नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक और मैं हूं आपके साथ सोनी ओझा। मंगलवार 2 सितंबर को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी थी, लेकिन दिन के अंत में यह 206 अंक गिरकर 80,157 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 45 अंक टूटकर 24,579 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट और 15 में तेजी रही। आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जबकि एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर में मजबूती रही। बाजार का यह उतार चढ़ाव निवेशकों की रणनीति और वैश्विक संकेतों के प्रभाव को दर्शाता है। अमेरिका ने रूस को कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर दबाव बढ़ाते हुए बेसलाइन टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यह कदम भारत को दंडित करने के रूप में देखा जा रहा है, जबकि रूस से भारत को 3 साल में करीब 12.6 अरब डॉलर की बचत हुई है। डिस्काउंट घटा है, फिर भी भारत को लाभ मिल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल आयात बंद करे ताकि रूस की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है। टैरिफ बढ़ाने से भारत का निर्यात घट सकता है। इस दिवाली मोदी सरकार छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने की योजना बना रही है, जिससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। इसका लाभ मारुति इको जैसी कारों पर सीधे पड़ेगा। 5.69 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत वाली इको पर करीब 57,000 रुपए तक की बचत संभव है। यह कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट 27 किलोमीटर प्रति केजी तक का माइलेज देता है। सेफ्टी फीचर्स में एबीएस, ईबीडी, रिवर्स सेंटर और 6 एयरबैग शामिल है। जीएसटी कटौती में यह कार और भी किफायती बन जाएगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कंपनी बोट के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। करीब 2,000 करोड़ रुपए का यह इश्यू कंपनी वैल्यूएशन को लगभग 13,000 करोड़ रुपए तक ले जा सकता है। बोट की पेरेंट कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने अप्रैल 2025 में गोपनीय तरीके से डीआरएचपी दाखिल किया था। इससे पहले 2022 में भी कंपनी ने आईपीओ लेने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट कनेक्शन खराब होने के कारण योजना टालनी पड़ी थी। अमन गुप्ता और समीर मेहता द्वारा 2013 में स्थापित बोट आज हेडफोन, स्मार्ट वॉच और ऑडियो प्रोडक्ट्स का बड़ा ब्रांड बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया और कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत और बैकएंड से आगे बढ़कर एक फुल स्केल सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि पिछली सदी में तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, लेकिन 21वीं सदी में चिप्स डिजिटल डायमंड बन गया है, जिसमें दुनिया के विकास की असली ताकत है। मोदी ने यह भी बताया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है, जो हर सेक्टर में मजबूती का संकेत है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को शब्द दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। दिल्ली से वर्चुअल संबोधन में उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की हर मां बेटी का अपमान है। पीएम ने कहा कि उनकी मां ने उन्हें देश की सेवा के लिए तैयार किया था और मां का स्थान देवता से ऊपर होता है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि नामदार नेता माताओं की पीड़ा नहीं समझ सकते। मोदी ने बिहार के लोगों से अपील की है कि इस अपमान का जवाब देना हर बेटे की जिम्मेदारी है। त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ देखते हुए रेलवे ने छत्तीसगढ़ से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसमें दुर्ग सुल्तानपुर, चरलापल्ली रक्सौल, गोंदिया पटना और दुर्ग पटना ट्रेनें शामिल हैं। इसमें यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को कंफर्म बर्थ और आरामदायक सफर मिलेगा। इससे पहले बिलासपुर जोन से भी 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई थी, जो 30 फेरों में चलेगी। वहीं 31 अगस्त से 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 30 ट्रेनें रद्द हैं। 6 का रूट बदल दिया गया है और 5 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। अफगानिस्तान में जलालाबाद के पास रविवार आए तेज भूकंप में अब तक 1411 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,250 से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा रात में हुआ जब लोग सो रहे थे, जिससे कई लोग इमारत के मलबे में दब गए।
तालिबान सरकार ने वैश्विक मदद की अपील की है। भारत ने 1000 ट्रेन काबुल भेजे और 15 टन खाद्य सामग्री कुनार पहुंचाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि भारत आगे भी राहत भेजेगा। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सहायता रोक दी थी। उत्तर भारत में भारी बारिश से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली प्रभावित है। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे 2.56 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हरियाणा के कई जिलों में स्कूल बंद है। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे ट्रांस यमुना की कॉलोनियों में पानी भर गया है। लोगों को राहत शिविरों में जाने की अपील की जा रही है। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे Facebook और Instagram पेज को फॉलो करें।